तो हम लोगों ने जैसा देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अलावा वाटर की रिक्वायरमेंट ही होती है। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है प्लांट बॉडी के बिल्डिंग के लिए, जो कि रूट के थ्रू वो टेकन अप होती है, ली जाती है। तो इसके लिए सोर्स क्या है उनके पास? सोर्स है सॉयल। तो सॉयल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। यानी वाटर और CO2 के अलावा कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हमें रूट के थ्रू मिलती है सॉयल से, और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और बहुत सारे और मिनरल होते हैं। तो ये जो जितने भी सब्सटेंस हैं इनका रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, सॉयल में से आती हैं। और अगर सॉयल के बीच में, सॉयल कंटैक्टिंग आर्गन और क्लोरोफिल के बीच में डिस्टेंस जो है स्मॉल है, और तो उसमें क्या होगा, जो भी ये रॉ मटेरियल है और जो फूड प्रोडक्शन बन रहा है, फूड प्रोडक्ट बन रहा है, वो इजली डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, कहने का मतलब छोटे मोटे प्लांट हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो प्लांट होते हैं, तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सब ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन अगर टाल प्लांट है, मान लीजिए कोई ट्री है ना, मैंगो का ट्री है या कोई यूकेलिप्टस का ट्री है, तो उसकी हाइट आप जानते हैं कि बहुत होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ से फूड मटेरियल आ जाए। उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुँचे, रूट्स से एब्जॉर्प्शन हो और प्रॉपर चैनल के थ्रू वो रूट से निकल करके लीफ तक पहुँचे, और वहाँ से जो फूड मटेरियल बन रहा है, एनर्जी जिसको कि आपके बुक में मेंशन किया गया है, वो प्रॉपर सारे प्लांट्स के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि उनको एनर्जी मिल सके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि रेस्पायरेशन हर टिश्यू में होता है, हर सेल में होता है। तो रेस्पायरेशन किसका होगा? ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज या उसका जो भी डेरिवेटिव है, तो वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट मतलब आप कह सकते हैं उसको। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या जो भी आप कर लीजिए, मोनोमर, पॉलीमर, उसका फॉर्मेशन होता है और फ्लोएम के थ्रू पूरे बॉडी में मूव करता है। तो जाइलम के थ्रू रूट से वाटर और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब होते हैं और लीफ तक पहुंचते हैं, और लीफ से फूड बनने के बाद वो पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम और फ्लोएम इसमें दो स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप याद रखिएगा, जाइलम का मतलब वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम का मतलब जो भी आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है या जो फूड बन रहा है वो। तो आप ऐसे नॉर्मली PHF प्रोनाउंसिएशन होता है, तो फ्लोएम, एंड F से फ्लोएम, F से फूड, ऐसे याद रख सकते हैं। और जाइलम मतलब आपका वाटर के लिए हो गया। ठीक है, तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम हो गया आपका फूड के लिए या फिर एनर्जी, जहाँ मॉलिक्यूल जो आपका इसमें लिखा हुआ है। तो इसके लिए अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ सिस्टम डेवलप होता है, पूरा डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं इसके लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जाइलम टिश्यू जो होती हैं, जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, इसमें डिवाइडेड होते हैं। और इसके थ्रू मतलब जाइलम में कई तरह के टिश्यू होते हैं, उसमें जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, और भी एक आध इसमें टिश्यू होते हैं। तो ये सब ये क्या होता है, जाइलम पूरा रूट से लेके, स्टेम से लेके लीफ तक पूरा एक पाइपलाइन की तरह, कनेक्टिव लिंक की तरह होता है। ठीक है, अब उनका पोजीशन अलग अलग ज़रूर होता है, जैसे कि रूट के अंदर जाइलम, अगर हम रूट का TS काट के देखें तो बाहर की तरफ मिलेगा, और स्टेम में जाएंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन ये पूरा कनेक्टेड होता है, रूट से लेकर के, सॉयल से लेके पूरा लीफ तक, पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक पाइपलाइन होती है। जैसे हमारे घर में आप देखे होंगे कि पाइपलाइन होती है, नीचे पंप लगा होता है जो कि बोरिंग होती है, बोरिंग या फिर कहीं बाहर से पानी आ रहा है, उससे हम लोग मोटर पंप चला करके उसको ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं। फिर टंकी से डिफरेंट हमारे रूम्स, बाथरूम में और किचन में पानी की सप्लाई की जाती है। तो उसी तरह से हमारे प्लांट के अंदर भी होता है, उसमें जाइलम से पूरा ऊपर तक, टिप तक जाता है
लीव्स के टिप तक पूरा पानी, या कह लीजिए कि स्टेम के टिप तक जितनी भी लीव्स हैं वहाँ तक पूरी वाटर और मिनरल्स की सप्लाई होती है। और जो प्रिपेयर्ड फूड है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से पूरा एक प्रॉपर चैनल बना होता है, सिस्टम बना होता है। 11th में आप इसका और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे डिवाइडेड होती हैं, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो इसमें रूट में एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वो कैसे हो पाता है। तो इसमें होता क्या है कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की तरफ एक कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है दूसरी तरफ लो है, और कोई भी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू वो क्रॉस कर सकता है, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा? हमेशा लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। यानी जिधर मिनरल का कंसनट्रेशन कम है और जिधर ज़्यादा है तो वाटर हमेशा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रूट होते हैं उनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ आयंस अंदर चले जाते हैं रूट के अंदर, रूट के सेल्स में। जब रूट के सेल्स में आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वाटर अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। कहाँ? वाटर के चला जाएगा, रूट सॉइल से निकल के चला जाएगा रूट सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो आयंस का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। हालांकि ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए जो उसकी सेल्स होती हैं, रूट की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो एनर्जी खर्च करके कुछ आयंस को सॉइल से अपने अंदर रूट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वो एब्जॉर्ब जाती है तो वाटर अपने आप फिर डिफ्यूजन के थ्रू कंसनट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वाटर का अंदर एंट्री होता है रूट के अंदर। यानी कि जो आप इसको फिर से समझिए कि रूट की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली कुछ आयंस को अपने अंदर इनटेक कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव उनका प्रोसेस होता है, उसमें कुछ एटीपी खर्च करके वो एक काम को करती हैं और बाद में वाटर उन्हीं आयंस की वजह से अपने आप हायर कंसनट्रेशन होने की वजह से अपने आप अंदर आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है और वाटर का लेवल धीरे धीरे, जब रूट में ज़्यादा वाटर होने लगा तो अपने आप वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश होने लगेगा। नीचे जब कंसनट्रेशन बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा तो ऊपर थोड़ा सा पुश होगा। हालांकि पूरा वाटर टिप तक इस तरह से नहीं पहुंचता। ऐसा नहीं कि मतलब 100 फुट का प्लांट है या 50 फुट का प्लांट है तो पूरा खाली इतने की वजह से उतना पानी ऊपर तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक चीज़ और होती है। वो क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या चीज़ होता है? लीव्स के अंदर हमेशा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेशन होता रहता है। इवापोरेशन का मतलब वाटर जो है वेपर के फॉर्म में आके स्टोमेटा के थ्रू हमेशा बाहर निकलता रहता है। ये इसलिए होता है कि जो टेम्परेचर है प्लांट्स का या लीव्स का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एरियल प्लांट का मतलब जो ऊपर हैं, ज़मीन से ऊपर पार्ट हैं उनको हम लोग एरियल पार्ट कहते हैं। तो अगर एरियल पार्ट से स्टेम भी उसमें आ सकता है, अगर ग्रीन स्टेम है तो उसमें भी स्टोमेटा हो सकते हैं, उससे वाटर का लॉस, वाटर का वेपराइजेशन हो सकता है। तो वाटर के वेपराइजेशन या इवापोरेशन, आप ज़्यादा बढ़िया वर्ड है उसके लिए। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट ए सक्शन विच पूल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। अब इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे कि लीव्स है, लीव्स में क्या है? स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा में लीव्स के अंदर वाटर भी है, तो वो लगातार वहाँ से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर क्या हो रहा है? इवापोरेट हो रहा है। तो इवापोरेट होने से वहाँ डिफिशियंसी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है। जब वाटर की वहाँ कमी हो रही है तो एक नीचे की तरफ सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन का मतलब खिंचाव पैदा होगा नीचे की तरफ, जो वाटर लेवल है तो अपने आप वाटर ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। जैसे आप लोग घर में पंप इस्तेमाल करते होंगे, टुल्लू पंप, तो वो क्या करता है? वो सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन क्रिएट करने से बोरिंग का आप जानते हैं 200, 250, 300 फुट से पानी खींच लेता है, तो वो एक्चुअली सक्शन ही क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो ट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा होगा लीव्स के अंदर तो एक सक्शन क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल या खिंचाव की वजह से वाटर ऊपर को फिर कंटिन्यूसली जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता जाएगा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और जब वाटर ऊपर को आएगा तो उस वाटर में मिनरल्स भी होंगे,
तो ये मिनरल्स और वाटर आपके हेल्पफुल होंगे किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे दो चीज़ आप देखिए, एक तो रूट प्रेशर जो वहाँ पे क्रिएट हुआ था कंसंट्रेशन की वजह से, आयन एक्सचेंज की वजह से, और दूसरा ये ट्रांसपिरेशन की वजह से पुल डेवलप हो रहा है, ट्रांसपिरेशन सक्शन डेवलप हो रहा है। इन दो वजहों से मिल करके वाटर ऊपर को आता है प्लांट में, रूट से लेकर के लीफ के टिप तक वाटर इसी तरह से, या स्टेम के टिप तक वाटर इसी तरह से पहुंचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट टू लिप्स। वही बात हो गई, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन भी होता है और अपवर्ड मूवमेंट भी होता है किसका, वाटर और मिनरल्स का। और इसके अलावा हमने बताया कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी होता है। जैसे आप लोग घर में एसी और कूलर चलाते हैं तो क्या है, वो एक वाटर वेपर को बराबर पुश करता रहता है कमरे के अंदर, तो ये भी उसी तरह से है, कूलिंग करता है उसकी, बराबर पानी इवापोरेट हो रहेगा तो क्या होगा, कूलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। ठीक है, ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा आर ओपन एंड द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दिन के समय तो ट्रांसपिरेशन की वजह से, दिन की वजह से स्टोमेटा खुले होते हैं। जब स्टोमेटा खुले होते हैं तो वाटर का इवापोरेशन होता है, जब वाटर का इवापोरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन सक्शन डेवलप होगा। लेकिन रात में क्या होगा, रात में तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जब रात में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तब क्या होगा, तब फिर उस समय सिर्फ रूट प्रेशर काम करेगा, फिर उसमें ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप नहीं होगा, सक्शन डेवलप नहीं होगा। तो उस समय इसीलिए फोटोसिंथेसिस कम हो जाती, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन तो मान लीजिए जब स्टोमेटा बंद है तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो भी कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाता है, और ज़रूरत भी नहीं होती है इस समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। तो इस तरह से दिन और रात का भी एक अंतर होता है इसमें।